आज हमने टॉपिक लिया है चीफ मिनिस्टर स्टेट। तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। एक्चुअली जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नर होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एक्चुअल जो पावर होता है तो उनके हाथ में होता है। तो वो चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उनका जो अपॉइंटमेंट होता है एक्चुअली जो वैलिडिटी है, तो वैलिडिटी एक्चुअली चीफ मिनिस्टर का पोजीशन के बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 163 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर आर्टिकल 164 की बात करें तो आर्टिकल 164 में बोला गया है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो पहले जो पार्टी है तो सारे मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर्स है और चीफ मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही गवर्नर ही करते हैं। तो जो गवर्नर होते हैं तो गवर्नर किसी भी पर्सन को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन उस जो भी बंदे को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किया है गवर्नर ने, उनको एक्चुअली एक मंथ में क्या होगा, विद इन 1 मंथ मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। बट जनरली क्या होता है कि उस केसेस में जो भी बंदे हैं, जो भी पार्टी जीत के आई है तो वो जो भी मेजोरिटी पार्टी जीत के आई है तो वो क्या करती है, तो वो अपना एक बंदा नॉमिनेट कर देती है एज अ चीफ मिनिस्टर। तो जो चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटोरी के जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, यूनियन टेरिटोरी का अपॉइंटमेंट जो होता है चीफ मिनिस्टर का वो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। उस केस में एक्चुअली गवर्नर का कोई रोल नहीं है। एंड गवर्नर नॉट इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो दे आर नॉट इवन कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट इनफ टू अपॉइंट एनी चीफ मिनिस्टर। तो जनरली जो भी पार्टी मेजोरिटी विन करती है वो क्या करती है, तो अपना एक बंदा है वो रिकमेंड करती है एज द चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, और गवर्नर क्या करते हैं तो उनको अपॉइंट करते हैं एज द चीफ मिनिस्टर। तो जो भी बंदा चूज़ किया गया है, चोजन किया गया है चीफ मिनिस्टर, उनको क्या है आइदर विधानसभा का मेंबर होना पड़ेगा या विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में से एक्चुअली मेंबर होना कंपलसरी है। मान लीजिए अगर वो मेंबर नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ सदन का किसी भी हाउस का इधर विधानसभा या विधान परिषद, तो बहुत स्टेट है कि जहाँ विधान परिषद नहीं है तो उस केस में विधानसभा का चुनाव जीत कर एक्चुअली वहाँ मेंबर बनना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, उनका जो भी पोजीशन है वो पोजीशन नल एंड वाइड हो जाएगी, यानी कि ही हैज़ टू रिजाइन। तो उनको 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या बनना पड़ेगा, तो कोई भी हाउस है या सदन है उसका मेंबर बनना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर होते हैं तो उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब तक उनके पास मेजोरिटी होती है तब तक वह ऑफिस में रह सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उनका जैसे मेजोरिटी ख़त्म हो गया तो ही हैज़ टू रिज़ाइन, या इवन गवर्नर भी उनको डिसमिस कर सकते हैं। जैसे ही अगर मेजोरिटी लूज़ हो गई तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर रिज़ाइन नहीं कर रहे तो जो गवर्नर है तो वो उनको क्या कर सकता है, तो डिसमिस कर सकते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें कि उनको कौन कौन से काम है, तो एक्चुअली उनका काम होता है कि गवर्नर को एडवाइस करने का कि मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे करना है या किसका अपॉइंटमेंट किस व्यक्ति को कौन सा मिनिस्टर बनाना है। तो उसके बाद अगर जब भी रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज होगा, यानी कि अगर मंत्रालय चेंज करना है, मिनिस्ट्री चेंज करना है, तभी भी क्या होता है कि जो एडवाइस होता है जो गवर्नर जो करते हैं ये एट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ही कर सकते हैं। तो अभी किसी भी मंत्री को या किसी भी व्यक्ति को वो रिज़ाइन करने को भी लगा सकते हैं चीफ मिनिस्टर। मीटिंग ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, जब भी मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब भी मीटिंग होगी तो जो भी उसके चेयरमैन रहेंगे तो हमेशा स्टेट में चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ मिनिस्टर गाइडेड एंड कंट्रोल बाय हिम। अगर मान लीजिए कोई भी अगर मीटिंग हो रही है या कोई भी एक्टिविटी हो रहा है मिनिस्टर का, तो पूरी एक्टिविटी कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय चीफ मिनिस्टर ही रहेगी। यानी कि अपने मर्जी से जो है वो कोई भी मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है। और अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ने कभी अगर रेसिग्नेशन दे दिया तो इसका मतलब ऐसा माना जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, यानी कि हर एक व्यक्ति ने रेसिग्नेशन दे दी है। और मान लो गवर्नर को जब भी एडवाइस करना है कि सेशन चालू करना है या सेशन ख़त्म करना है हाउस का, यानी कि विधानसभा का या विधान परिषद का, अगर मान लीजिए सेशन चालू करना है या ख़त्म करना है, खास करके लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो भी विधानसभा है तो उसका अगर मान लीजिए सेशन चालू करना है तो ख़त्म करना है, तो उसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है
एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो वो गाइड करते हैं और एडवाइस करते हैं गवर्नर को। मान लीजिए कि अगर किसी चीफ मिनिस्टर को लगा कि अभी जो हाउस है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो अगर उसको डिसॉल्व करने की, यानी कि जो भी करंट गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व करने की ज़रूरत है, तो वो एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को। ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है, तो वो पॉलिसी जो अनाउंस करने का काम है, यानी कि जो भी डिसीजन लिए है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसको डिक्लेयर करने का, सदन में डिक्लेयर करने का जो भी कर्तव्य है वो या हक है, तो वो एक्चुअली चीफ मिनिस्टर का ही रहता है। और अगर हम आर्टिकल 167 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो वो सारे डिसीजन जो है वो गवर्नर को कम्युनिकेट करने का जिम्मेदारी भी चीफ मिनिस्टर का ही है। मान लीजिए कोई डिसीजन अगर मान लीजिए गलती से अगर कम्युनिकेट नहीं किए गए गवर्नर को, तो इस केस में क्या है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को बोल के वो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनसे मांग सकते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर इज़ बाउंड टू फर्निश ऑल दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो उनको देना ही होगा चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर इसमें मना नहीं कर सकते गवर्नर को कि इंफॉर्मेशन नहीं है या बाद में दे दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। दे हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। अगर हम आर्टिकल 163 की बात करें, तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, हर स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा और जिसका हेड कौन रहेगा, तो चीफ मिनिस्टर रहेगा। और वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को, जो भी स्टेट के जो भी फंक्शन है उसको रन करने हैं, तो उनको एडवाइस, एड एंड एडवाइस हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही रहेगा। तो अगर हम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, ये एक्चुअली स्पेशल मिनिस्टर है, तो ये एक्चुअली जो इंडिया है इसमें सिर्फ 4 स्टेट में आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ये इस 4 स्टेट है कि जहाँ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। बाकी जो भी मिनिस्टर है हर स्टेट में ऑलमोस्ट इक्वल ही है, या इक्वल कैटेगरी के ही है। तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर एक्चुअली कैबिनेट कितने मंत्री हो गए या कितने मंत्री की टोटल कुल संख्या होगी, तो उसके बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। तो ये चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि कितने साइज होने चाहिए और कौन सा मिनिस्टर कौन सी रैंक होल्ड करेगा। तो ये पावर चीफ मिनिस्टर को दिया है। और उनका एक्चुअली मंत्रालय भी कितना बड़ा रहेगा ये भी चीफ मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर। वन है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसको हम स्टेट मिनिस्टर ऐसा भी कह सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी स्टेट मिनिस्टर। और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सबसे ऊपर की रैंक आती है कैबिनेट मिनिस्टर, उन कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे आती है रैंक स्टेट मिनिस्टर आते हैं और उनके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर आते हैं। अगर हम आर्टिकल 164 की बात करें, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर मान लीजिए सदन में अगर कोई कार्रवाई करते हैं, अगर वो जो लोगों के खिलाफ या लोगों जनहित के अगर विरोध में जा रही है, तो उसका पूरा आंसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देना पड़ेगा। एंड दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट।